सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द डेथ एंड लाइफ ऑफ बॉबी जी के बारे में। ये कहानी है टीम नाम के मरीन ऑफिसर की जो जेल में होता है। तब कुछ लोग उसके सामने एक शर्त रखते हैं, अगर उसने शर्त को पूरा कर दिया तब उसे जेल से रिहा करवा दिया जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कैलिफोर्निया का दृश्य आता है। यहीं पर हम बहुत सारे लोगों को सर्फिंग करता हुआ देखते हैं। यही एक बूढ़ा आदमी है जो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा बॉबी जी के बारे में। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम टेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक कैदी की फाइल है जिसका नाम है टिम कार्नी। टिम ने शहर में बहुत ही ज्यादा उत्पाद मचाया था। फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया। लेकिन जब से जेल में आया है वो परेशान ही रहता है। यहाँ पर मैडॉग नाम का एक आदमी है। पूरे जेल में मैडॉग के लोग हर जगह पर फैले हुए हैं और जेल से बाहर भी। जब से टीम यहाँ पर आया है वो हमेशा ही उसे बुली करते रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए। वो कैंटीन में होता है तब भी और वो बाहर आकर के काम करता है तब भी। एक वक्त के बाद टीम इन चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तब ये लोग हमेशा उसे ऐसे ही बुली करते रहेंगे। टीम एक दिन अपने पास एक नंबर प्लेट लेकर के जाता है बाहर और वहाँ जाने के बाद वो मिलता है मैडॉग से। मैडॉग फिर उसे कुछ बोलता उससे पहले वो उस नंबर प्लेट को चला देता है उसके गर्दन पर। तब यहीं पर मौत हो जाती है मैडॉग की। वो उसके आदमियों से लड़ते रहता है लेकिन आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो टीम को पीटते हैं। थोड़ी देर के बाद टीम को बुलाया जाता है ऑफिस में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है टेड से। टेड एक फेडरल ऑफिसर है। वो टीम को कहता है कि अब जेल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैडॉग के बहुत सारे लोग हैं। तुमने मैडॉग को मार दिया है। अगर तुम वापस गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टीम कहता है कि मुझे पता है इन लोगों से कैसे निपटना है, मैं जिंदा बच जाऊंगा। टेड कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इतना कहने के बाद वो एक आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसका नाम है बॉबी जी। ये एक ड्रग डीलर हुआ करता था मगर अब इसकी मौत हो चुकी है। इसका चेहरा तुमसे मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम बॉबी जी बन करके जाओ इसके घर पर और जितने भी इसके काले कारनामे हैं वो सब हम तक पहुँचाओ। इन बातों को सुनने के बाद टीम कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन टेड उसे ऐसे ही मनाते रहता है और कहता है कि अगर तुम जेल में गए तब कभी जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद की तब हम तुम्हें जेल से रिहा भी करवा सकते हैं। टीम इस बारे में सोचने लगता है और हाँ कह देता है क्योंकि उसे भी जेल से बाहर निकलना है। टीम को पता है कि अगर वो अंदर गया तब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगा। मैडॉग के लोग उसे मार देंगे। इसी बीच हमारे सामने एक जहाज का दृश्य आता है। जहाज के अंदर हम एक फेडरल एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है मोरिनो। इसे बंधक बना करके रखा गया है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है डॉन हर्टेरो। हर्टेरो को लोग इसे टॉर्चर कर रहे हैं। तभी हम टेड को देखते हैं जो बताता है हर्टेरो के बारे में। वो चाहता है कि टीम को सारी बात पता लगे। वो हर्टेरो के बारे में सारी चीजें बता देता है कि हर्टेरो कितना खतरनाक है और उसके पास अभी इनका एक आदमी है जिसका नाम है मोरिनो। वो मोरिनो को तभी छोड़ेगा अगर उसके हवाले हमने बॉबी जी को कर दिया तो। लेकिन हर्टेरो को ये बात पता नहीं कि बॉबी जी मर चुका है। तो हम चाहते हैं कि तुम बॉबी जी बन करके जाओ। जैसे ही तुम उनके पास जाओगे वो मोरिनो को छोड़ देंगे। अब टीम भी मान जाता है। तब ये लोग टीम का मेकओवर करने लगते हैं ताकि ये बॉबी जी की तरह नजर आए। डॉक्टर कई दिनों तक इस पर काम करते रहते हैं। जब ये तैयार हो जाता है तब ये लोग इसे दो लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं जिनका नाम है ओलिविया और एलिजाबेथ। वो कहते हैं कि ये दोनों लड़कियां बॉबी जी के बहुत ही करीब थी, तो इनका नाम और इनके चेहरे को याद कर लो। टीम भी तैयार हो जाता है। ये लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं मैक्सिको के बॉर्डर पर ताकि वहाँ पर वो लोग उसका सौदा कर सके। बॉर्डर पर वो लोग उसे एक और आदमी का नाम बताते हैं और उसका नंबर भी देते हैं। सारे लोग उसे मोंग कह के बुलाते हैं। मोंग बॉबी जी का सबसे अच्छा दोस्त है। तभी हर्टेरो के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इनकी डील शुरू हो जाती है। ये लोग बॉबी जी को भेजने लगते हैं हर्टेरो की तरफ और हर्टेरो मोरिनो को इधर भेज रहा है। लेकिन टेड की प्लानिंग कुछ और ही है। वो नहीं चाहता कि टीम उनके पास चला जाए। उसने टीम पर निशाना लगा करके रखा है। जैसे ही मोरिनो उसे मिलेगा वो टीम को गोली मार देगा और सबको लगेगा कि बॉबी जी मर गया, जो कि पहले ही मर चुका है। लेकिन जैसे ही टेड निशाना लगाता है उसका निशाना चूक जाता है और गोली जाकर के लग जाती है हर्टेरो के आदमी को। तब यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। ये सारे फेडरल ऑफिसर भी गोलियां चलाते हैं। बहुत देर तक गोलीबारी होती है। लगभग सारे लोग मर जाते हैं। हर्टेरो के ज्यादातर लोग मर चुके हैं। तभी हम टीम को देखते हैं जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। तब हर्टेरो का एक आदमी आकर के उस पर बंदूक तान देता है। टीम अभी भी डरा हुआ है। वो उसे लेकर के निकल जाता है। अगली सुबह जैसे ही टीम की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को पाता है एक आलीशान घर में। तभी उसके पास एक नौकर आता है और नए कपड़े देता है और बताता है कि बाहर पूल पार्टी चल रही है। टीम समझ जाता है कि सारे लोग उसे बॉबी जी समझ रहे हैं, इसीलिए उसका ऐसा स्वागत किया जा रहा है। टीम भी कुछ नहीं बोलता। ये लोग जैसा कहते हैं वो ऐसा करने लगता है।
टीम चला आता है बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है एलिजाबेथ पे। वो देखता है कि एलिजाबेथ के साथ उसका बेटा भी है जिसका नाम है कीट। तभी एक नौकर आकर के कहता है टीम को कि तुमसे ब्रायन मिलना चाहता है। ब्रायन हर्टेरो का सारा काम देखता है यहाँ का। ब्रायन हर्टेरो के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। वो बात करने लगता है टीम से और बातों ही बातों में कहता है कि हर्टेरो का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए हर जगह उसने अपने आदमियों को लगा रखा है। ये पूरा फार्म मैं देखता हूँ। टीम इन सारी बातों को धीरे धीरे समझ रहा है। वो चला आता है वापस अपने कमरे में। तब रात में एलिजाबेथ आती है उसके कमरे में। तब टीम उससे पूछता है कि वो बच्चा जो तुम्हारे साथ था वो कौन है। एलिजाबेथ बताती है कि वो तुम्हारा बेटा है, यानी कि बॉबी जी का। तब ये दोनों करीब आने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि डील के बाद हर्टेरो तुम्हें मारना चाहता था, मुझे पता नहीं कि क्यों। वो ये भी कहती है कि हर्टेरो और ब्रायन ये दोनों उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसे हमेशा ही बुली करते रहते हैं। अब टीम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जानता है कि एक बार हर्टेरो यहाँ पर आ गया तब कहीं वो उसे मार देगा। सुबह होते ही वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है। तभी उसे कीट देख लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टीम को वो सारी बातें याद आती है कि एलिजाबेथ ने क्या कहा था कि कैसे इस बच्चे को परेशान किया जाता है। तब टीम उसे अपने साथ ले लेता है। उसे सामने ये घोड़ा नजर आता है। वो घोड़े पर बैठता है और कीट के साथ यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी ब्रायन इन लोगों को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सारे आदमियों को लगा देता है इनके पीछे। टीम भागता जा रहा है और ये लोग ऐसे ही पीछा कर रहे हैं। जब गोलियां चलनी शुरू होती हैं तब टीम समझ जाता है कि ये लोग मार देंगे कीट को भी। फिर वो कीट को बैठा देता है झाड़ियों के पास और वापस चला जाता है सबसे निपटने के लिए। टीम कभी मरीन में हुआ करता था, उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो उनकी बाइक लेता है और वापस चला आता है कीट के पास। वो लोग बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं जितना दूर वो भाग सकते हैं। ब्रायन को ये बात पता लग गई है कि एलिजाबेथ ने शायद बता दिया अपनी प्लानिंग के बारे में। तभी बॉबी जी यहाँ से भागा है। वो आकर के एलिजाबेथ से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बार बार उसे टॉर्चर करता है लेकिन एलिजाबेथ कुछ भी नहीं बताती। तब वो इतला कर देता है अपने एक दोस्त को जिसका नाम है जॉनसन। वो कहता है कि बॉबी जी जिंदा नहीं बचना चाहिए, या तो उसे पकड़ करके मेरे पास लाओ या फिर उसे वहीं पर खत्म कर दो। जॉनसन अपने आदमियों को भेज देता है उसके पीछे। थोड़ी देर के बाद वो लोग ऊपर से बॉम्ब गिराने लगते हैं यहाँ पर टीम के ऊपर, मगर टीम इनसे बचता है और बचने के बाद चला जाता है पहाड़ के पीछे और वहीं पर वो लोग समय बिताने लगते हैं कि सही मौका मिलते ही ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हर्टेरो को ये बात पता लग गई है कि बॉबी जी यहाँ से भाग गया। वो वापस आता है और सारे लोग मिलकर के ब्रायन को टॉर्चर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये ब्रायन की गलती है, अगर उसने बॉबी जी पर नजर रखा होता तो आज वो भागता नहीं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बॉबी जी को इनकी प्लानिंग के बारे में पता कैसे लगा कि ये लोग बॉबी जी को मारने वाले हैं। ब्रायन कहता है कि ये सब कुछ एलिजाबेथ ने किया है, उसी ने बताया है बॉबी जी को हमारे प्लानिंग के बारे में। तभी हम जॉनसन को देखते हैं जो पहुंच जाता है पहाड़ों के पीछे और उसके सारे आदमी हमला करना शुरू कर देते हैं टीम पर, लेकिन टीम भी पूरी बहादुरी दिखाता है। वो एक एक करके लड़ने लगता है सबसे। वो लोग आते जाते हैं और टीम उन्हें मारते जाता है। सबसे निपटने के बाद वो कीट को लेकर के भागने लगता है, लेकिन जॉनसन अभी भी जिंदा है। वो निशाना लगाता है और सीधा गोली मारता है टीम के पैर में। अब टीम के एक पैर में गोली लग चुकी है। तभी हम हर्टेरो को देखते हैं। ये सारे लोग पूछताछ करने आए हैं एलिजाबेथ से। हर्टेरो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल क्यों रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, ओलिविया की। ओलिविया मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी, लेकिन उसने खुद की जान ले ली। ओलिविया के नाम पर तुम ही जिंदा बची हो। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता। बताओ तुमने बॉबी जी को सब कुछ क्यों बताया। एलिजाबेथ कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। इतना कहने के बाद वो अपनी पीठ के सारे जख्म दिखाती है कि ब्रायन ने उसे कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। इन चीजों को देखने के बाद हर्टेरो भड़क जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि वो लोग ब्रायन को दोबारा टॉर्चर करे। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और कार से घसीट के लेकर के जाते हैं बाहर। थोड़े समय के बाद हम टेड को देखते हैं जिसे मैक्सिको बॉर्डर पर लाश मिलती है ब्रायन को, यानी कि हर्टेरो के लोगों ने ब्रायन को टॉर्चर किया और उसे मार दिया क्योंकि उसने एलिजाबेथ को टॉर्चर किया था। इस लाश को देखने के बाद टेड समझ जाता है कि मामला खराब होने वाला है। वो बूम बूम नाम के आदमी को कॉल करता है जो मैडॉक का दोस्त है। उसे कहता है कि मुझे पता है मैडॉक को किसने मारा। उस आदमी का नाम है टिम। अभी वो मैक्सिको के अंदर ही है। तो मैडॉक के सारे लोगों को इकट्ठा करो और उसके बदले को पूरा करो। जिस आदमी ने मैडॉक को मारा वो ऐसे शहर में नहीं घूम सकता। इन बातों को सुनने के बाद बूम अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लेता है जो मैडॉक के लिए काम किया करते थे। ये लोग निकल पड़ते हैं
टीम की तलाश में। तभी हम टीम को देखते हैं जिसका पैर अभी भी घायल है। वो जाता है एक बूढ़ी महिला के पास और उससे एक पुरानी गाड़ी खरीदता है और गाड़ी लेकर के ये लोग शहर में चले आते हैं राशन लेने के लिए। टीम के पास अभी भी मोंक का नंबर है और उसे पता है कि सबको अभी तक यही लगता है कि टीम ही बॉबी जी है। वो मोंक को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे लिए पासपोर्ट का इंतजाम करो और पैसों का भी। तब मोंक लग जाता है काम पर और कहता है कि अगले दिन तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। टीम खुश हो जाता है और ये लोग निकल जाते हैं शॉपिंग पर। तभी हम जॉनसन को देखते हैं जो इनका पीछा करता हुआ चला आता है इस गाँव में और जाता है उस बूढ़ी महिला के पास जिसने अपनी गाड़ी बेची थी टीम को। वो उससे पूछताछ करने लगता है। तब वो पूरी बात बता देती है कि उसने टीम को गाड़ी बेची थी और रहने के लिए कमरा भी दिया था। टीम एक बच्चे के साथ तब से यहीं पर रह रहा है। जॉनसन को भी सारी बात समझ में आ जाती है। वो अंदर घुसता है और इंतजार करने लगता है टीम के आने का कि जैसे ही टीम आएगा वो उसे गोलियों से छल्ली करके रख देगा। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगता है कि बूम भी पीछा कर रहा है टीम का। वो भी यहाँ पर आ चुका है, वो भी मारने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ टीम को लग रहा है कि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, वो लोग यहाँ से कभी भी निकल सकते हैं। अगले दिन वो जाएगा मोंक के घर और पासपोर्ट लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। इसीलिए वो किट के साथ शॉपिंग करने गया होता है। वो लोग शॉपिंग से वापस आते हैं और जाने लगते हैं अपने घर के अंदर। तभी टीम रोकता है किट को और कहता है कि शायद घर के अंदर कोई है और वो लेकर के उसे दूर आ जाता है क्योंकि टीम को पता है कि उसने पूरे घर में जाल बिछाया था। अगर कोई भी सामने वाले दरवाजे को खोल करके बाहर आएगा तब यहाँ का बॉम्ब फट सकता है। जॉनसन थोड़े समय पहले घर के अंदर गया था तो वो खिड़की से गया था। अगर वो मेन गेट से गया होता तो कब का ये घर ब्लास्ट हो चुका होता। इसीलिए वो टीम किट को लेकर के छुप जाता है अपने कार के पीछे। जॉनसन को एहसास हो जाता है कि ये लोग आ चुके हैं। वो मेन गेट को खोलता है और आने लगता है बाहर, लेकिन गेट के खोलते ही ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और यहीं पर जॉनसन की मौत हो जाती है। टीम को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, जॉनसन मर गया, अब इनके पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन बूम इनके पीछे ही होता है। वो अचानक इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। टीम जल्दी से पहुंचता है बूम के पास, उसे पीटता है और उसके बाइक की चाबी छीन लेता है। फिर ये लोग बाइक पर बैठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो मोंक के घर पर आई हुई है। उसे पता है कि बॉबी जी यहीं पर आएगा। मोंक उसे कहता है कि बॉबी जी ने मुझे कॉल किया था, मैंने उसे आज यहाँ पर बुलाया है और उसी के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो वापस आ गया। तभी टीम यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ से। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी बाहर हम टेड को देखते हैं। टेड ने नजर रखा हुआ है टीम पर और टेड के साथ बूम भी है। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग हमला करें। तभी एलिजाबेथ टीम को कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई कि तुम बॉबी जी नहीं हो, लेकिन मैं ये बात समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और तुमने उस बात को प्रूफ किया मेरे बच्चे की जान बचा करके। तुम एक अच्छे इंसान हो। टीम कहता है कि मैं मोंक के पास जा रहा हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि उसके पास मत जाओ, उसे भी सच्चाई पता है कि तुम कौन हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। उसने तुम्हारे लिए कैश और पासपोर्ट भी तैयार रखा है। तुम जब चाहो तब यहाँ से निकल सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद टीम खुश हो जाता है। वो एलिजाबेथ को भी अपने साथ लेकर के जाना चाहता है और किट को भी। किट को वो घर पर छोड़ करके आया है। ये लोग पैसे और पासपोर्ट लेते हैं और वापस चले आते हैं किट को लेने के लिए। जैसे ये लोग अंदर आते हैं इन्हें पता लगता है कि हर्टेरो यहाँ पर पहले पहुंच चुका है और उसने किट को बंधक बना करके रखा है। ये लोग एलिजाबेथ को भी पकड़ लेते हैं। हर्टेरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो टीम को कहता है कि तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ। वो पूरी कहानी बताता है कि थोड़े समय पहले मोंक और बॉबी जी इन दोनों ने मिल करके उसे धोखा दिया था। तब से हर्टेरो इन पर भड़का हुआ है। हर्टेरो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तभी उसने निश्चय कर लिया कि वो बॉबी जी को मार देगा। मैं एक वक्त के लिए इन सारी चीजों को भूल भी जाता, लेकिन मेरी बेटी ओलिविया उसे पसंद करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी बच्ची को रिजेक्ट कर दिया। उसका दिल दुखाया और उसे मारा भी। ये बात मेरी बच्ची के दिमाग में बैठ गई। फिर उसने अपनी जान ले ली। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे कीट को मारूंगा। इन बातों को सुनने के बाद भड़क जाता है टीम और कहता है कि अगर तुमने कीट को हाथ भी लगाया तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो कीट की तरफ इशारा करता है। कीट को उसने सेल्फ डिफेंस सिखाया है। कीट इशारे को समझ जाता है और वो किक मारता है यहाँ पर हर्टेरो को। तब हर्टेरो को देख करके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं हर्टेरो पर और उसके आदमियों पर। सबको पीट पीट कर ये लोग बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो जाता है एक घर में। वो दरवाजा खटखटाता है और चला जाता है अंदर। अंदर हम देखते हैं कि बॉबी जी अभी भी जिंदा है और बॉबी जी हमेशा से मिला हुआ था टेड के साथ। बॉबी जी चाहता था कि उसके मौत की गलत अफवाह फैला दी जाए, तभी हर्टेरो उसका पीछा छोड़ेगा। जब तक हर्टेरो बॉबी जी को नहीं मारेगा तब तक
तक वो शांत नहीं बैठेगा। और ये बात बॉबी जी को पता थी, इसीलिए उसने टेड के साथ मिलकर के ये प्लानिंग की। लेकिन इनकी सारी प्लानिंग तब खराब हो गई जब टीम इनके चंगुल से भाग गया और वो अभी भी जिंदा है। ये लोग अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इन्हें लग रहा है कि अगर किसी को पता लग गया कि टीम बॉबी जी नहीं है, तब सारे लोग असली बॉबी जी को ढूंढेंगे और आकर के इनका खात्मा कर देंगे। तभी हम टीम एलिजाबेथ और कीट को देखते हैं। ये लोग पहुंच चुके हैं पोर्ट पर। मॉन्क यहीं पर है। मॉन्क इनके लिए लेकर के आया है एक जहाज। वो इन्हें बहुत सारे पैसे देता है और नए पासपोर्ट भी, ताकि ये लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। इन्हें सब कुछ देने के बाद यहाँ से जाने लगता है मॉन्क। तब टीम को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, वो लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। इन चीजों को देख करके वो बंदूक को फेंक देता है पानी में। तभी हम बूम को देखते हैं जो अपने सारे लोगों को लेकर के यहाँ पर आ चुका है। उसका एक पूरा मोटरसाइकिल गैंग है। जैसे ही टीम इस चीज को देखता है, वो समझ जाता है कि ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जहाज पर रहा तो वो पूरे जहाज को तबाह कर देंगे। फिर कहीं एलिजाबेथ और कीट की भी मौत ना हो जाए। वो जहाज से बाहर आ जाता है। ये लोग ऐसे ही उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। ये लोग गोलियां चलाते हैं और टीम भागते रहता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ये लोग उस पर गोली चलाते उससे पहले यहाँ पर टेड आ जाता है। उसके साथ बॉबी जी भी है। जैसे ही टीम यहाँ पर बॉबी जी को देखता है, उसे एक आइडिया आता है। वो बूम को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम किसे मारना चाहते हो। ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने मैडॉक को मारा है, तुम्हारा नाम टीम है। तब टीम कहता है कि मेरा नाम टीम नहीं बल्कि मेरा नाम बॉबी जी है। वो जो सामने आदमी खड़ा है उसका नाम टीम है। उसके साथ एक फेडरल ऑफिसर है टेड नाम का। तब ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और टेड सबको कहना शुरू करता है कि वही टीम है, मेरे साथ जो है वो बॉबी जी है। तब टीम सबको कहता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे साथ कभी भी कोई फेडरल ऑफिसर नहीं आ सकता। अगर मैं टीम होता तो वो फेडरल ऑफिसर मेरे साथ होता, ना कि उसके साथ। अगर ये दोनों साथ हैं, इसका मतलब वो टीम है और मैं बॉबी जी हूँ। इनके बीच ऐसे ही आर्गुमेंट चलती रहती है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो टीम को चिल्ला करके बॉबी जी कहती है। इन बातों को सुनने के बाद सबको लगता है कि टीम ही बॉबी जी है। वो अपने हथियार को निकाल लेते हैं। इस चीज को देखने के बाद अब टेड भी तैयार हो जाता है। वो भी बंदूकें निकालना शुरू कर देता है। टीम समझ जाता है कि यहाँ पर गोली चलने वाली है। वो जमीन पर लेट जाता है। अब दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। बूम के लोग जल्दी ही मार गिराते हैं टेड और बॉबी जी दोनों को। इन चीजों को देखने के बाद अब टीम नीचे पानी में कूद जाता है और चला जाता है जहाज पर। ये तीनों अब एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, यहाँ से कहीं दूर जा करके। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।